हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रिटेलर लिस्ट कैसे बनाएं। कभी कभी आप किसी नई जगह पे जाते हैं, नया वो एनवायरनमेंट रहता है, नया लोकेशन रहता है, वहां पर आपको कुछ भी मालूम नहीं होता उस शहर के बारे में, उसकी गलियों के बारे में और उसके रोड और रिटेलर्स के बारे में। लेकिन आपको वहां पर परफॉर्म भी करना होता है, सेल्स भी करनी होती है और आपको विजिट भी करनी होती है। तो किस तरह से वहां उस लोकेशन का जो रिटेलर डाटा है वो आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको तैयार करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि आपका कहीं प्लेसमेंट हो गया, यानी आपको किसी दूसरी लोकेशन पे भेजा जा रहा है और आप वहां पर बिल्कुल नए हैं, या आप किसी ऐसी लोकेशन पे पहली बार जॉब करने गए हैं। सेल्स का जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री का सेल्स है, चाहे ओटीसी इंडस्ट्री का है, जहां पर आपको फील्ड सेल्स करनी है, चाहे आप मॉडर्न ट्रेड में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, जहां पर आपको रिटेलर से मिलना है, फील्ड सेल्स करनी है, वहां पर रिटेलर्स का डेटा बनाना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि हम वहां पर बिल्कुल नए होते हैं, हमारी वहां पे कोई जान पहचान नहीं होती और कहीं से हमें बना बनाया डेटा भी नहीं मिल पाता। तो अगर आपको एकदम चुटकियों में बहुत जल्दी डेटा तैयार करना है, तो आज मैं जो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं इसका आप यूज कीजिए। बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं और मैक्सिमम मैं बता रहा हूं ऑफिस में जितने बैठे हुए लोग रिटेलर लिस्ट का डेटा बनाते हैं वो इसी तरह से बनाते हैं, और फील्ड वाले भी बहुत जम के इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में किया था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं भी काफी लोकेशन पे जॉब कर चुका हूं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इसके बाद जम्मू कश्मीर और यूपी। तो मैंने शुरुआत के दिनों में किस तरह से रिटेलर डेटा को लिया। सबसे पहले तो जो शुरुआत के दिनों में रिटेलर डेटा को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता था, क्योंकि काफी सारे सीनियर के पास रिटेलर की लिस्ट होती थी, डेटा होता था दूसरी लोकेशन का, जहां पर वो जॉब भी नहीं करते, यानी उन्होंने बहुत पहले किया है तो उन्होंने वो डेटा बना रखा था। अब मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि ये रिटेलर लिस्ट मैं कैसे तैयार करूं, क्योंकि अगर मैं बीट वाइज भी जाता हूं डेली तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा एक डेटा इकट्ठा नहीं कर सकता एक महीने के अंदर में, अगर मैं बीट वाइज भी रिटेलर्स कवर करता हूं तो। ठीक है, डाटा नहीं इकट्ठा कर सकता, फोन नंबर इकट्ठा नहीं कर सकता एक साथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शॉप ऑनर का नाम है वो इकट्ठा नहीं कर सकता, उसका एड्रेस है वो इकट्ठा नहीं कर सकता, एक महीने में नहीं कर सकता। यही काम मैं 6 महीने में करूंगा, लेकिन आज मैं जो आपको बताऊंगा उससे ये काम आप एक दिन में ही कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल करके मैंने भी स्मार्ट वर्क किया है और शाबाशी पाई है अपनी कंपनी में। सबसे पहले आपको करना है इंटरनेट का इस्तेमाल। इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट का इस्तेमाल आपको करना है। इंटरनेट पे कई सारी जो वेबसाइट है वो फ्री में आपको रिटेलर का डेटा देती हैं, रिटेलर लिस्ट देती हैं, रिटेलर का फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसके ऑनर का नाम देती हैं। और हर एक कंपनी, चाहे आप केमिस्ट रिटेलर ढूंढ रहे हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे ऑयल इंडस्ट्री वाला हो, चाहे प्लास्टिक इंडस्ट्री वाला हो, स्टेशनरी हो, कॉपी किताब हो, बुक्स हो, किसी भी तरह का रिटेलर डेटा आपको आसानी से वहां पर मिल जाता है। यहां तक कि यहां से आपको होलसेलर भी मिल जाएगा, सेमी होलसेलर भी मिल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपको, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे रिटेलर लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली में है पटेल नगर, तो मुझे पटेल नगर की जो किराने के स्टोर हैं, जितने भी कॉस्मेटिक, चलिए मैं मान लेता हूं कॉस्मेटिक की जितनी भी शॉप है उसका लिस्ट चाहिए। तो मुझे गूगल में लिखना है कॉस्मेटिक शॉप इन पटेल नगर दिल्ली। अब क्या होगा, दिल्ली की जितनी भी, अब मेरे सामने गूगल के बहुत सारी वेबसाइटें आ जाएंगी, बहुत सारी सर्च आ जाएगी। दिल्ली में पटेल नगर में कॉस्मेटिक की जितनी भी शॉप हैं मैक्सिमम वहां पर आ जाएंगी। अब आप ये कहेंगे ये कैसे संभव है। दोस्तों ये जो देखिए, आजकल कुछ दुकानदार काफी ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो वो अपने आप भी रजिस्टर्ड करा लेते हैं, लिस्ट करा लेते हैं, फ्री लिस्टिंग करा लेते हैं इंटरनेट पे, जो गूगल में दिखाई देता है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन डेटा को इकट्ठा करती हैं मैनुअली, बहुत दिनों पहले उन्होंने किया हो या कभी भी किया हो उनका। तो सबसे पहले जो कंपनी आएगी, कई सारी कंपनी आ जाएंगी,
मैं आपको यहां पे एक फेमस कंपनी का नाम बता दे रहा हूं, जस्ट डायल। जस्ट डायल आ जाएगा, फिर गूगल की लिस्टिंग आ जाएगी। जस्ट डायल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारी दुकानें दिखने लगेंगी पटेल नगर की, जो कॉस्मेटिक की शॉप होंगी। वहां पर आपको उनका फोन नंबर, ऑनर का नाम, एड्रेस, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, आप चाहे तो उन्हें कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और सबसे स्मार्ट जो तरीका है वो है एक्सेल सीट में आप उसको लिखिए। एक्सेल सीट में रहेगा तो आप अपने मेल में भी रख सकते हैं, कहीं भी पेन ड्राइव में ले सकते हैं, कहीं भी उसको सेव कर सकते हैं, उसको 4-5 जगह सेव कर सकते हैं और कहीं से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। ये आपके हमेशा काम आएगा। डायरी में क्या है, डायरी पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी तो बेकार हो जाएगा डेटा। शुरुआत में मैं यही गलती करता था, बाद में मैंने सारा जो डेटा है उसको एक्सेल में करना स्टार्ट कर दिया। तो वहां से आपको पटेल नगर की जितनी भी कॉस्मेटिक शॉप है वो सभी लिख लेनी है। आपको 30 से 40 नीचे तक मिल जाएंगी। उसके बाद कई सारी और भी जो वेबसाइटें हैं जस्ट डायल के अलावा भी, जो गूगल सर्च में आई हैं, आप उन पर भी क्लिक कर करके काफी सारा डेटा बना सकते हैं। पटेल नगर में ही आप 100 से 200 दुकानों का डेटा 1 घंटे में ही आप उसको कंपाइल कर सकते हैं, एक्सेल सीट में डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको एफएमसीजी के जो स्टोर हैं, शॉप है, उसको ढूंढ लेना है। इसी तरह जैसे कॉस्मेटिक डिस्ट्रीब्यूटर इन पटेल नगर दिल्ली। अब पटेल नगर के जितने भी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैंगे वो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। आप आसानी से देख सकते हैं कौन क्या बेचता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट होती है उसमें वो मोटा मोटा आइटम लिख देते हैं कि हम क्या बेचते हैं। कॉस्मेटिक के अलावा ओटीसी जो मेडिसिन होती है वो भी बेचते हैं, या कुछ भी जो भी चीजें होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो चीज भी बेचते हैं। तो वो पूरी लिस्ट आ जाती है। इसी तरह से केमिस्ट की, अगर आपको केमिस्ट, मान लीजिए गांधीनगर है, दिल्ली के अंदर कोई गांधीनगर है और हमें उसकी केमिस्ट लिस्ट चाहिए, तो हम डाल देंगे केमिस्ट शॉप इन गांधीनगर दिल्ली। वो पूरी लिस्ट आ जाएगी। काफी सारी वेबसाइटें आ जाएंगी। तो शुरू की जो 3-4 वेबसाइटें हैं वो बहुत काम की होती हैं, उन पर जो डेटा होता है बहुत एक्यूरेट होता है। अब बहुत सारी शॉप पे आपका शॉप का नाम मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन ऑनर का नाम नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी पे फोन नंबर मिल जाएगा और बहुत सारे पे गलत फोन नंबर मिल जाएगा। आप उसको डेटाबेस में कलेक्ट कर लीजिए। अब ये आप डेटा क्यों बना रहे हैं, आप उसी एरिया में नए आए हैं और आपको मार्केट करनी है। मार्केट की एक नॉलेज हो जाएगी, आपकी टीम आपको धोखा नहीं दे पाएगी। आपको पता होगा किस जगह पे कितनी सारी शॉप है और मेरी जो टीम का मेंबर है वो कितनी शॉप कवर करता है। ठीक है, तो आप उससे कह सकते हैं कि ये शॉप भी है, ये शॉप भी है, यहां पटेल नगर में ये भी शॉप है, ये भी शॉप है, आप इसको भी करो। तो वो थोड़ा सा इंप्रेस हो जाएगा आपसे कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब आपने जो नॉलेज इंटरनेट से ली है आप उसको हकीकत में बदलिए। आप हमेशा हर वीक पे जाइए और अपनी जो लिस्ट है उस मतलब आप नोटपैड लेके तो चलेंगे ही रास्ते में, चाहे कॉपी पेंसिल से अपनी डायरी में नोट कर लीजिए और फिर आके उस लिस्ट से मिलाइए। उसमें जो मिसिंग नंबर है उसको सही कर दीजिए। आप कलेक्ट करिए मार्केट में और उन्हें धीरे धीरे कर दीजिए। इस तरह से 1 महीने के अंदर आपके पास इतना बड़ा डेटाबेस तैयार हो जाएगा आपकी लोकेशन का कि आपकी कंपनी में काम करने वाले 6-6 महीने 1-1 साल काम करने वाले जो सेल्स एम्प्लॉई हैं उनके पास भी ये डेटा नहीं होगा, क्योंकि वो बीट के हिसाब से काम करते हैं। एक बीट में अगर 30-40 दुकानें हैं, 50 दुकानें हैं केमिस्ट की, तो वो केवल उन्हीं पे काम करते हैं। उनका फोन नंबर भी नहीं होता उनके पास। हाँ, दुकान का नाम पता होता है, कुछ ऑनर का नाम पता होता है, कौन उनको ऑर्डर देता है उसका नाम पता होता है, डब्लू बंटी जो भी है, लेकिन उनके पास प्रॉपर डेटा नहीं होता। इस तरह से आप स्मार्ट वर्क करके प्रॉपर डेटा बना सकते हैं। जितने भी स्मार्ट मैनेजर होते हैं, सेल्स ऑफिसर होते हैं, वो इसी तरह से डेटा घर बैठे बैठे निकाल देते हैं। और आप से अगर वो सेल्स टीम से डेटा मांगते, भाई मुझे टॉप के 10 डिस्ट्रीब्यूटर के नाम चाहिए आपके एरिया के, तो हम उसी एरिया में 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उतनी जल्दी, अरे मुझे तो पता नहीं है यार उनकी शॉप का नाम क्या है, नाम बता भैया का, फोन नंबर नहीं पता है, इस तरह की बातें आ जाती हैं। लेकिन अब जब इंटरनेट पे डालेंगे उसी जगह की तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्या क्या प्रोडक्ट वो बेचते हैं मोटा मोटा। अगर होलसेलर है तो, डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसका फोन नंबर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड के साथ, वो पूरा आप ले सकते हैं। जब कंपनी में डेटा मांगा जाता है तो पूरी तरह से मांगा जाता है।
तो इस तरह से आप यहां से आसानी से डेटा बना सकते हैं, किसी भी जगह का, किसी भी लोकेशन का, किसी भी देश में। आप अगर आपकी नेपाल में भी जॉब लग जाती है, कहीं दूसरी कंट्री में भी लग जाती है, तो सब जगह इसी तरह से आप डेटा आसानी से निकाल सकते हैं। इसका प्रयोग सभी लोग करते हैं, ये मुझे पता पड़ा तो मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। बाद में इन डेटा को मैं वेरीफाई भी कर लेता हूं। आज इस बीट पे गया तो मैं उस लिस्ट को ले लेता हूं प्रिंट करके कि इसमें 100 दुकानें हैं। मैं 100 तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जितनी हो जाती है मुझे टिक करता जाता हूं कि ये हो गई। वहां पे नंबर गलत है तो नंबर फिल कर देता हूं, नाम गलत है तो नाम फिल कर देता हूं। इस तरह से जो मेरा डेटा है वो 1 महीने में ही बहुत तगड़ा और कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।